हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन अग्रवाल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 4 का नया टॉपिक, जो है हमारा चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि जो डिमांड में चेंज और जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है वो क्या होता है और कैसे कैसे इनके बीच में जो है बेसिक डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले आता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है वो क्या होता है। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या होता है कि जो हमारे जो डिमांड के फैक्टर्स होते हैं, डिमांड के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। डिमांड में जो फैक्टर जैसे प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी, यानी कि खुद के प्राइसेस होते हैं। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, यानी कि जो संबंधित वस्तु होती हैं उसकी कीमतें होती है। कंज्यूमर के टेस्ट, कंज्यूमर की प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज में जो है सभी फैक्टर्स को जो है कांस्टेंट मानकर, जब खुद के प्राइसेस में चेंज होने से जब किसी चीज़ की डिमांड में जो है परिवर्तन होता है तो उसे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज जो है कहा जाता है। तो जैसे जब खुद के प्राइसेस में इफेक्ट होने से, यानी कि बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट मानते हैं। यानी कि प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ को, टेस्ट को, प्रेफरेंस को, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि इसमें सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट मानकर सिर्फ प्राइस इफेक्ट ही दिखाया जाता है। यानी कि सबसे पहले आता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि जब मांग का विस्तार होता है। यानी कि इसमें जो है एक ही डिमांड जो कर्व होता है हमारा, उसी के ऊपर जो है वो हमारा जो है ऊपर नीचे होता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें मांग का विस्तार यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड दिखाया गया है, जिसमें सिर्फ प्राइसेस का ही, खुद की जो प्राइसेस होते हैं उसका ही जो है इफेक्ट रहता है। तो इसमें देखिए जैसे मांग का विस्तार कब होगा, जब यानी कि जैसे पहले प्राइसेस हमारे पी थे और वहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो हमारी क्यू थी। जैसे ही हमारे जो कमोडिटी के प्राइसेस कम हुए, यानी कि प्राइसेस पी से जो है वो P1 हो गई, वहाँ से जो है फिर डिमांड हमारी जो है क्यू से Q1, यानी कि प्राइसेस हमारे नीचे आए, उससे हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई। यानी कि इसमें हमारी जो डिमांड का एक्सटेंशन है वो इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट पर आ गया। यानी कि इसमें खुद के प्राइसेस का ही इफेक्ट जो है वो शो किया गया है। तो ये था हमारा जो है मांग का विस्तार। अब हम आगे देखते हैं मांग का संकुचन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो है वो कैसे होता है। जब किसी जो कमोडिटी होती है उसकी जब प्राइसेस में इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि खुद के अगर उसके प्राइसेस में इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे डायग्राम में, जैसे पहले हमारे जो प्राइस थे वो पी थे और वहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी वो क्यू थी। जैसे ही हमारे प्राइसेस जो है वो पी से P1 हुए, यानी कि प्राइसेस हमारे इंक्रीज़ हुए हैं, तो डिमांड हमारी जो है क्यू से Q1 हो गई, यानी कि डिमांड जो है हमारी डिक्रीज़ हो गई। तो ये था हमारा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज। यानी कि जिसमें बाकी जो सभी फैक्टर्स होते हैं उनको कांस्टेंट माना जाता है, लेकिन जो प्राइस है वो हमारे जो है वो परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल होते हैं। यानी कि जब प्राइसेस में चेंजेस को दिखाया जाता है, जब खुद के जब प्राइसेस में चेंज होने से किसी भी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि चेंज में डिमांड जो है वो कैसे होता है। तो अब आते हैं हम चेंज इन डिमांड, यानी कि जो पीछे हमने पढ़ा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन अब आता है हमारा चेंज इन डिमांड, यानी कि जो डिमांड में जो मांग होती है उसमें जो परिवर्तन है वो कैसे होता है। तो जब चेंज इन डिमांड होता है तो जो डिमांड के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें जो प्राइस होता है, प्राइस का कोई इफेक्ट जो है वो डिमांड के ऊपर नहीं रहता। यानी कि जो डिमांड के जो और फैक्टर्स होते हैं, इनकम है, कंज्यूमर के टेस्ट या प्रेफरेंस है, और जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ है, तो उनमें चेंजेस होने से जब किसी कमोडिटी की डिमांड में चेंज होता है तो उसे चेंज इन डिमांड जो है वो कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है मांग में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड। तो यानी कि जब किसी चीज़ के प्राइसेस कांस्टेंट हैं, यानी कि किसी चीज़ के प्राइसेस जो है वो पहले पी थे तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्यू थी, लेकिन जो है कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज हो जाता है, कंज्यूमर की टेस्ट में चेंज हो जाता है, उसकी प्रेफरेंस में जो है चेंजेस हो जाते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो और उसमें जो है चेंजेस होने से जब किसी चीज़ की जो है प्राइसेस के कांस्टेंट रहने पर डिमांड चेंज हो जाती है, यानी कि डिमांड अगर बढ़ जाती है तो इसे जो है इंक्रीज इन डिमांड कहा जाता है। तो यानी कि डायग्राम में देखिए जैसे पहले पी था, पी पे जो है क्वांटिटी डिमांडेड क्यों डिमांड जो है हमारी क्यू थी, और अगर हमारे प्राइसेस अभी भी जो है कांस्टेंट है लेकिन हमारी जो डिमांड है उसके अंदर जो है इंक्रीज हो गया, तो ये क्या शो करता है कि हमारा जो प्राइसेस है वो कांस्टेंट है लेकिन हमारे जो डिमांड के जो और फैक्टर्स होते हैं उसमें अंदर जो है चेंज हुआ है। आइए हम आगे देखते हैं मांग में कमी जो है वो कैसे शो की जाती है।
तो आगे आता है मांग में कमी, यानी कि जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड में जो है कमी कब आती है। यानी कि जब किसी क्वांटिटी के जो है प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि प्राइसेस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब किसी कमोडिटी के जो है इनकम, किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो गया, किसी कंज्यूमर की टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंजेस होने की संभावना है, कोई इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज हो गया, और कोई जो है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ में अगर कोई चेंज होता है, यानी कि सीधी सी बात है कि हमारा जो प्राइसेस है वो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो डिमांड की जो अन्य जो फैक्टर होते हैं उनके अंदर जब चेंज होने के कारण जब हमारी डिमांड में जो है वो डिक्रीज़ आता है, तो उसको हम जो है मांग में कमी यानी कि डिक्रीज इन डिमांड जो है वो बोलते हैं। तो डायग्राम में देखिए, जैसे प्राइसेस हमारे पी थे तो क्वांटिटी जो है हमारी इस पर क्यू थी। तो जैसे ही हमारे जो है प्राइसेस कांस्टेंट हैं, लेकिन इनकम में चेंज होने से, टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज होने से, कोई रिलेटेड कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज होने से जो हमारी क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो गई, यानी कि प्राइसेस कांस्टेंट है, यानी कि इसमें जो है प्राइसेस कांस्टेंट के रहने से जो है क्वांटिटी अगर हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, यहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज़ हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मांग में कमी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जो है चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में स्टडी किया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।